बैठे हैं पूर्व विधायक बेतिया श्री मदन मोहन तिवारी जी, और आज ये भी परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर ब्राह्मण संस्कार मंच के साथ उपस्थित हैं। हम इनसे भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी क्या भूमिका और क्या योगदान रहती है ब्राह्मण समाज के लिए। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। परशुराम जयंती के अवसर पर बहुत कुछ हम परशुराम वंशजों के लिए तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, एक संदेश देंगे कि जितने भी हमारे परशुराम भक्त हैं या परशुराम जी को पूजने वाले लोग हैं, कृपया कर पढ़ाई लिखाई और संगठन पर ध्यान दें, संगठित रहें और अपने बाल बच्चों को अच्छा से अच्छा शिक्षा दें, जिसके चलते हमारे आगे के जो भविष्य हैं उनका भविष्य साकार हो, उज्जवल हो और भगवान परशुराम के अनुयायी बन सके। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे और इकट्ठा नहीं होंगे तब तक हम लोगों की ताकत नहीं बन सकती है। इसलिए आपके माध्यम से यही कहेंगे हम कि सभी परशुराम वंशज शैक्षणिक व्यवस्था और संगठन पर ध्यान दें, एक दूसरे ब्राह्मण पर ईगो नहीं पालें। कोई आए, कहीं से आए, किसी भी दल से आए, अगर आगे बढ़ रहा है तो उसके पीठ पर हाथ धर के उसको बढ़ा दें। हम छीटाकशी नहीं करें, यही हमारा मांग है, यही निवेदन है सभी परशुराम वंशज। कहा जाता है कि परशुराम शस्त्र और शास्त्र दोनों को ज्ञाता रहे और दोनों का अनुसरण किया। क्या आप आज के समय में मानते हैं कि आज जरूरत है परशुराम वंशजों को शस्त्र और शास्त्र दोनों को लेकर चलने की? हम लोगों के समाज में जो परशुराम वंश के लोग हैं, आज शिक्षा की भी कमी हुई है, आज संगठन की भी कमी हुई है। नहीं तो कभी ये समाज पूरे देश को आईना दिखाता था, आज हम लोग खुद आईना देख रहे हैं। विवेक चौबे मेरा नाम हुआ। अक्षय तृतीया के अवसर पर ब्राह्मण संस्कार मंच के तत्वाधान में आज परशुराम जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और ब्राह्मण संस्कार पिछले 5 सालों से 6 सालों से इस दिव्य पर्व को मनाता आ रहा है और दिन प्रतिदिन भगवान परशुराम के आदर्शों को मानने के लिए हम अपने युवाओं को बताते हैं और प्रयास रहता है कि भगवान परशुराम की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जाए। ब्राह्मण संस्कार मंच के तत्वाधान में ये कार्यक्रम हुआ है और यह भी तय हुआ है कि आगामी 22 अक्टूबर को ब्राह्मण संस्कार मंच का स्थापना दिवस मनाया जाएगा और जिले के तमाम परशुराम वंशियों को एक जगह पर बैठने का मौका दिया। क्या संदेश देंगे आप अपने समाज के लोगों को? जब से ब्राह्मण संस्कार मंच की स्थापना हुई है तब से केवल अपने समाज के लिए नहीं, अपने समाज के साथ साथ और भी समाज के ज़रूरत पर, जब भी किसी गरीब को ज़रूरत हुआ है, ब्लड की ज़रूरत हुई है जी, या कभी किसी भी समाज के लोगों को यदि कभी भी ज़रूरत पड़ा है तो ब्राह्मण संस्कार मंच आगे बढ़कर उनके दरवाजे पर जाकर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में कोई दूसरा संस्था तीसरा संस्था नहीं है जी। हमारी राजनीतिक पार्टी अलग अलग हो सकती है जी, लेकिन ब्राह्मण संस्कार मंच में हम सब कोई ब्राह्मण संस्कार मंच के सदस्य हैं। अच्छा, मतलब भले व्यक्तिगत रूप से कहीं और अन्य जगह पर आप हैं, ब्राह्मण संस्कार मंच के नाते आप एक मंच पर हैं और ब्राह्मण ही हैं। ब्राह्मण संस्कार मंच के संस्थापक सदस्य और मार्गदर्शक मंडल के एक सदस्य मैं भी हूँ। बहुत अच्छा। आपके मार्गदर्शन में सिर्फ समाज के लोगों को आप एकत्रित करते हैं या कुछ अन्य जगहों पर भी कुछ कार्य करते हैं? ब्राह्मण संस्कार मंच, जब आप नाम या शब्द सुन लिए तो इसका अर्थ जब समझेंगे तो इसका बहुत व्यापक अर्थ है जी। ब्राह्मण समाज के चलते जी आज पूरा हिंदू समाज बचा हुआ है, यह देश बचा हुआ है। आज तक इस देश में कहीं कुछ संस्कृति बची है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का है, तो वह ब्राह्मणों का देश। दूषित मानसिकता वाले राजनेता ब्राह्मण समाज को दोषी ठहराते हैं कि छुआछूत भेदभाव का कार्य ब्राह्मणों ने किया, तो जबकि ऐसा है नहीं। ब्राह्मणों ने जो पूजा पद्धति, शादी विवाह का पद्धति बनाया, उसमें उसको देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि ब्राह्मणों ने छुआछूत नहीं मनाया, बल्कि ब्राह्मणों ने समाज को तोड़ा नहीं बल्कि जोड़ा।
संदेश तो हमारा एक बहुत छोटा सा होता है, छोटा सा संदेश में ही बहुत मेरे हम समाज को ये संदेश देते हैं कि अपने गांव, नगर, भाई, परिवार, देश, समाज, सबके लिए, सबके सम्मान के लिए अगर आपको झुकना पड़े तो बेशक झुक जाइए, लेकिन बार बार आप ही को सम्मान बचाने के लिए झुकना पड़े तो वहाँ रुक जाइए। यही हमारे परशुराम भगवान का नीति है और इसी आदर्श पे हम चलते हैं और समाज को यही संदेश देना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे हमारे मार्गदर्शक महोदय श्री भुआ जी दुबे जी ने बताया आपको जी कि विगत 6 वर्षों से हम लोग परशुराम जयंती का आयोजन कर रहे हैं और परशुराम जयंती एक संदेश होता है उन तमाम लोगों को जो सोए हुए हैं, हमारे समाज से आते हैं जी लेकिन सोए हुए हैं। जी सोशल मीडिया के द्वारा हम लोग उनके पास ये मैसेज भिजवाते हैं जी कि आप अपने कर्तव्य से च्युत अगर हो गए हैं जी तो आप यह न समझे कि चंपारण का जो ब्राह्मण युवा है या ब्राह्मण को का प्रतिनिधित्व करने वाले जो लोग हैं वो भी बिल्कुल आपके जैसे चुप पड़े हुए हैं। हमारा परशुराम जयंती का यह उत्सव मनाने का मुख्य मकसद एक यह भी है। ऐसे तो व्यवहारिक तौर पे हम लोग अपने घरों में भी आयोजन कर सकते थे, लेकिन ब्राह्मण संस्कार मंच ने स्थापना के समय से ही ब्राह्मणों की जो समस्याएं हैं और ब्राह्मणों को एकजुट करने का जो प्रयास है उसको किया है और उसमें हम लोग अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आप क्या कुछ संदेश देंगे, क्या कहना चाहेंगे? जय परशुराम। मैं कुंदन सांडिल, मेरी यहाँ 2 संस्थाएं चलती हैं, लक्ष्य ITI, लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल के नाम से। जब से इस संगठन का नींव डाला गया उस समय से मैं भी जुड़ा हूँ। जैसा कि बड़े भाई हमारे पूर्व विधायक मदन मोहन तिवारी जी ने कहा, हमारे इस समाज में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। हमको सिर्फ अपने प्रतिभा का याद दिलाना है अपने समाज को। एक समय था जो ब्राह्मण अपने समाज का पुरोधा हुआ करता था, हर क्षेत्र के लोग हमसे जो है सो विचार विमर्श किया करते थे, लेकिन आज के समय में ब्राह्मण समाज हाशिए पर इसलिए है जो संगठन की कमी है, एकता की कमी है और आगे बढ़ने वाले जो हैं उनको सही सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। अगर इस दिन हम लोग इसको एक लक्ष्य लेकर के चले तो आने वाला समय निश्चित रूप से उज्जवल हमारे समाज के लिए हो सकता है। आगे बढ़ने वाले बच्चों को हम लोग सपोर्ट करें, इन्हीं सब। सबसे पहले कि आज हमारे भगवान परशुराम जी का जो जयंती है तृतीयाक्षरी के दिन हम लोग मनाते हैं और यह आपका जो कहना है कि छोटे लोगों को बुलाकर के सम्मानित किया जाता है। यहाँ ब्राह्मण संस्कार मंच में न हम लोगों के बीच कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, जो भी ब्राह्मण है वह ब्राह्मण है। जो परशुराम वंशज हैं, चाहे उम्र के छोटे हों या उम्र के बड़े हों, सभी को परशुराम की वंशज जान करके हम लोग बुलाते हैं और सबको एक ही समान देखा जाता है। सबको समान नजर से आप मानते हैं कि एक ही हमारे समान। समाज में ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण सब एक है, चाहे वह बड़ा हो या छोटा हो, उसे कोई मतलब नहीं है। हमारे समाज में सिर्फ ब्राह्मण ब्राह्मण